नमस्कार साथियों, मैं सुरजीत सिंह एक बार फिर से आप सभी के समक्ष आपके अपने YouTube चैनल सुरजीत स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे, शानदार, जबरदस्त एवं मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हम राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, जो राष्ट्रपति का पद होता है, यानी कि राष्ट्रपति कितने आर्टिकल से लेके कितने आर्टिकल तक होता है, उसके बारे में बहुत ही अच्छे से ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। तो राष्ट्रपति का राष्ट्रपति का पद होता है वो कितने से होता है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 61 तक राष्ट्रपति के जो बारे में चर्चा होती है वो सब होता है। तो देखते हैं उसकी ट्रिक क्या होती है। उसकी ट्रिक होती है पकानी को का द्वयोदशम, यानी कि 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61। तो ये हो गए टोटल अनुच्छेद। ठीक है, यानी कि देखो पा से क्या होता है, ये होता है पद। और एक बात याद रखना, जो पद है ना, राष्ट्रपति का पद वो ब्रिटेन से लिया गया। महारानी, जो वहां के राजा या महारानी बनती है ना, वहां से ब्रिटेन से ये लिया गया। तो देखो राष्ट्रपति जो होता है वो क्या होता है, राष्ट्रपति का ये तो एक तो औपचारिक प्रधान होता है, ना कि वास्तविक प्रधान होता है। कैसा प्रधान होता है? ये औपचारिक प्रधान होता है। ठीक है, क्योंकि करता कुछ नहीं है, सिर्फ होता है, यानी कि सर्वे सर्वा यही है, लेकिन करते वो कुछ नहीं है। ठीक है, करते तो कोई दूसरा ही है। ठीक है, अब देख लो ये क्या है, का से मतलब क्या है, ये है कार्यपालिका। देखो, तो कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, यानी कि कार्य को करवाने वाले। तो कार्य को करवाने वाले कौन से होते हैं, यानी कि सबसे छोटा क्या होता है, सबसे छोटा होता है जैसे चपरासी। सबसे छोटा क्या होता है? चपरासी से ऊपर वाले क्या थे? ग्रेड सी वाले, ग्रेड फिर बी वाले, फिर ए वाले, यानी कि फिर ऊपर होते चले जाएंगे। फिर जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आप लोग बाद में जब जॉब लग जाए तो आप किसका हिस्सा बन जाएंगे? वो बन जाएंगे कार्यपालिका का हिस्सा। ठीक है, यानी कि नीचे से लेके, यानी कि चपरासी से लेकर और राष्ट्रपति तक वो क्या होते हैं, वो किसके अंदर आते हैं? वो कार्यपालिका के अंदर आते हैं। और सभी का तो कहते नहीं कि राष्ट्रपति जो होते हैं कार्यपालिका का पदेन सभापति कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अब ना से क्या है? नी से है निर्वाचन, यानी कि इसका क्या होता है? निर्वाचन होता है, ना कि इसे जबरदस्ती या डायरेक्ट बिठा दिया जाता है। ठीक, क्या होता है? इसका इलेक्शन होता है। ठीक है, और को से क्या है? को से है कोटा, यानी कि इसका एक निश्चित कोटा होना चाहिए। उसके प्रति जैसे कि इनका कोटा, और कोटा कैसा होता है, और इनका जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा होता है। कैसे होता है? एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा। ठीक है, और का से क्या है? का से है कार्यकाल। तो कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है? वो होता है 5 वर्ष। और दूसरे क्या होता है? यानी कि दोबारा, यानी कि दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है। दोबारा सौभाग्य तो केवल किसे मिला? एक बार सिर्फ राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि सिर्फ एक बार ही, वो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। ठीक, और यू से क्या है? योग्यता। अब देखो योग्यता क्या होनी चाहिए? तो योग्यता होनी चाहिए कि उसकी 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, और वह भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष आयु होनी चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। अब आप लोग ये कहोगे कि भैया जब बाबा अम्बेडकर साहब ने जब वो संविधान बनाया था तब क्या उन्होंने योग्यता क्यों नहीं लिखी, जबकि ये तो राष्ट्रपति होता है जो सबसे अच्छा पद होता है। ठीक है, तो इसके लिए कोई योग्यता क्यों नहीं? तो आप लोग खुद ही बताइए कि तब जमाने में, यानी कि बहुत लोग ऐसे होंगे, खुद ही देख लो, घर में जो दादी आदि होती है ना, बहुत लोग कम ही होंगे जिनके पढ़े लिखे हों, यानी कि 2, 3, 4, 5 तक पढ़े हुए बहुत होंगे, इंटरमीडिएट होंगे, और उससे ज्यादा ग्रेजुएशन वाले बहुत कम होंगे। इसीलिए उसमें योग्यता नहीं रखी गई थी। ठीक है, और दास से क्या होती है? यानी कि दशा उसकी क्या होनी चाहिए? ठीक होनी चाहिए, यानी कि वह क्या होना चाहिए? वह पागल नहीं होना चाहिए, उसका दिवालिया नहीं, यानी कि किसी को रुपए लेके नहीं भागा हो।
ठीक है, दिवालिया ना हुआ हो और वह पागल ना हो। और सासे क्या होती है, सासे क्या होती है, ये होती है शपथ। ठीक, सासे क्या होती है, ये होती है शपथ। यानी कि अनुच्छेद 60 में क्या होता है, शपथ, यानी कि उसे शपथ दिलाई जाती है। और मां से क्या होता है, महाभियोग। महाभियोग, तो देखो महाभियोग का मतलब क्या होता है, अनुच्छेद 61 लगाकर महाभियोग से राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। तो अब आप लोगों को समझ में आएगा, तो यानी कि अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति अगर पूछा जाए अनुच्छेद 52 का संबंध किससे है, तो राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 53 तो कार्यपालिका, और अनुच्छेद 54 निर्वाचन, अनुच्छेद 55 यानी कि कोटा, राष्ट्रपति का कोटा, और अनुच्छेद 56 का कार्यकाल होता है यानी कि 5 वर्ष, और अनुच्छेद 57 का होता है कि वह दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। और दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए एक बात याद रखना, उसे फिर से दोबारा से वही यानी कि सभी से पूरे वोट पड़ने चाहिए, यानी कि पूरी प्रक्रिया होगी, तभी जाके वह फिर से 5 साल के लिए राष्ट्रपति बन सकता है। और क्या है योग्यता, तो योग्यता क्या है, उसकी 35 वर्ष एज होनी चाहिए, और वह क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। अब आता है कि दशा, यानी कि दशा क्या है, वह पागल नहीं होना चाहिए, वह दिवालिया उसका नहीं होना चाहिए। अब क्या होती है, सा से शपथ में क्या है, शपथ, यानी कि उसकी शपथ दिलाई जाएगी। और अनुच्छेद 61 में क्या होता है, अनुच्छेद 61 क्या होता है, महाभियोग। अनुच्छेद 60 में है शपथ, और अनुच्छेद 61 में क्या है, महाभियोग, यानी कि उसे महाभियोग लगा के हटा दिया जाएगा। तो ऐसी ही अच्छी अच्छी ट्रिक जानने के लिए हमारे YouTube चैनल सुरजीत स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं लाइक करें। जय हिंद, जय मां सरस्वती।